नमस्कार, हमारे साथ हैं इस समय बिग बॉस सीजन 17 के फर्स्ट रनर अप। हालांकि ट्रॉफी एक कदम दूर रही, लेकिन उन्होंने जीता है अपने फैंस का दिल। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कसक है दिल में? कसक या दिल में कसक है, ट्रॉफी नहीं मिल पाई? थोड़ी थोड़ी, पर मुनावर जीता, आई एम हैप्पी। बट मैं जीतने के लिए ही खेल रहा था पहले दिन से, और नहीं जीता तो थोड़ा सा बुरा तो लग ही रहा है। बट बाहर आते जब सबने बोला तूने, जैसे आपने बोला लोगों के दिलों पे राज किया, तू डिजर्विंग था, वो सुन के जो फीलिंग आती है ना, बहुत अच्छी आती है। बट ये बताइए, सबसे पहले ये जो माता रानी का चुनरी है, ये मम्मी ने दिया था। एक और चीज जानना चाहेंगे आपका बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। शालीन ने आपको हाथ में कुछ दिया था, और मुझे पता है, हाँ वो मुझे पता है वो क्या है। राम दरबार का लॉकेट जी, ये रहा। तो ये शालीन भाई ने दिया था, और ब्लेसिंग्स थी। तो हम जय श्री राम भक्त थे हम लोग, मतलब भक्त हैं हम लोग। वो भी बोलते थे बेकाबू के सेट में, मैं भी बोलता, तो इसलिए वो लेके आए होंगे। तो और माता रानी का सबका आशीर्वाद था, तो वो उन्होंने रखने नहीं दिया। वो कहते स्टोर रूम में रख दो। बट ठीक है, शालीन भाई आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा था वो आएंगे। तो बट उन्होंने मेरी कोई गलती नहीं बताई। वो कहते ठीक है जो तू कर रहा है। वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। फिर मैंने एंड में खुद एक्सेप्ट किया कि मैं बताता हूँ मेरी गलती थी। बोलते ऐसे करके रह गए थे। बट शालीन भाई हमेशा से सपोर्ट करते हैं, और बाहर कर ही रहे होंगे आप, मैंने देखा नहीं अभी तक। और बहुत अच्छे इंसान। ईशा ने भी आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज दिए थे। ईशा सिंह, हाँ वो भी, उन्होंने भी मतलब आने से पहले बहुत बार ऑल द बेस्ट, जीत के आएगा तो जीत के आएगा। पर अच्छा लगता है जब सपोर्ट करते लोग। ये शो ऐसा है जहाँ पर आपकी रियल पर्सनालिटी आती है, बट इस शो में आपका ना बहुत कुछ बाहर आ गया जो आपको नहीं आना चाहिए था। अभिषेक, मलाल है इस बात का? नहीं, ठीक है। आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो बाहर आया तो मैं एक बेटर पर्सन बन के जाऊँगा। मतलब निकला हूँ वहाँ से, और वो चीज़ दोबारा से नहीं दोहराऊँगा। वो हो गई, और मैं नहीं चाहता वो दोबारा से हो। जब ईशा निकली थी तो आप जब रोए थे ना, तो दिल पसीज गया था लोगों का, लिटरली जिस तरह से आप रो रहे थे। हालांकि ईशा ने बोला कि वो फेक कर रहा था, ये सब कर रहा था, बट आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये कनेक्शन अब घर से बाहर आ गए कहीं कनेक्शन, क्योंकि आपका रोना देखकर तो सब यही लग रहा था। सर मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, स्ट्रगलर था। अभी 1-2 शो किए थे, और इतनी जल्दी कोई मुझे नहीं लगता रो देगा, वो भी ऐसा। क्योंकि मैंने भी जब अपनी आंखें देखी थी वो बहुत रेड थी। मैं कहा इतना तो क्यों रो रहा है, जबकि मैं चाहता था वो जल्दी से जल्दी निकले, और उसके बावजूद मैं रो पड़ा। और मैंने उसका हेयर बैंड भी रख लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आई क्यों किया मैंने, सच में मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं उस चीज़ की। तो सुबह मैंने उसको दोबारा से रखा, और वो कहीं ना कहीं रह जाता है। जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो ना, तो उस चीज़ से ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। और जब 2400 घंटे वो आपके सामने है, तो वो कहीं ना कहीं था अंदर, इसलिए मैं रो दिया, क्योंकि मैं चाहता था वो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं जो अभी है आपके अंदर, वो बाहर आने के बाद क्या फिर से कहीं ना कहीं जुड़ेगा? मैं भी कहीं ना कहीं बहुत यूज करता हूँ ना जी, सभी करते हैं, अंकिता जी भी, मुनावर। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर आया तो क्या, क्योंकि कनेक्शन दिख रहा था जब वो जा रहे। नहीं, अब मैं नहीं चाहता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हानिकारक हैं। और ईशा और समर्थ बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे से हैंडसम है समर्थ, तो मैं चाहता हूँ समर्थ और ईशा साथ में रहें। बट उनके डैड ने बोला कि मतलब शायद उनको उतना भी पसंद नहीं है, जब तक उनकी बेटी आके नहीं खुद सारी बातें बताती तब तक। आपको लगता है ये गेम के बाद भी रिश्ता रहेगा उन लोगों का? नो कमेंट्स, मैं उन दोनों में कोई कमेंट्स नहीं करना। रिग्रेट है आपने जो थप्पड़ मारी थी? हालांकि जब आप वापस आए थे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग था, आप में बिल्कुल बदलाव था। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कोई फीडबैक मिला था जब आप निकले थे, या फिर ये आपका पक्का ये जुनून था कि यार ट्रॉफी तो मुझे मिलनी है? सर बहुत लोगों ने बोला है, पर मैं जैसे पहले था मैं चेंज तो दिखा था। चेंज इसलिए दिखा था क्योंकि आप जब दोबारा घर के अंदर आए ना, बिल्कुल बदले हुए अभिषेक, बिल्कुल शांत, और सब चीजों पर अच्छे से रिएक्ट करना। ये फीडबैक था कहीं से आपको मिला था, या सच में आपको लगा था ट्रॉफी तो मेरे ही हाथ में आनी है? फीडबैक तो कैसे ही कौन देगा, ये बहुत देख रहे हो आप प्रोटोकॉल्स कितने, मेरी फैमिली को मुझसे नहीं मिलने दे रहे। तो मैं निकलते एक रूम में मुझे बंद किया, और सुबह कन्फेशन रूम में भेज दिया। तो मुझे आपने बताया कि, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को
एक जेलेसी फैक्टर था कि यार ये थप्पड़ मार के भी दोबारा से आ गया, तो और तहलका भाई ने गला पकड़ा था तो उनको निकाल दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको वो जेलेसी हो रही है कि, पर मैं पहले भी कॉल आउट करता था, मैंने वहाँ पे भी कॉल आउट किया, उनको ये था कि मैं शांतिपूर्वक उनकी सुनता रहूँ, और मैं वैसा हूँ ही नहीं। आप ऐसे ही मैं ऐसा ही हूँ, मैं करूँगा उस चीज़ पे कॉल आउट जो बुरी लगेगी, तो मैंने किया वही चीज़। चलिए ट्रॉफी तो नहीं, बट आपको खतरों के खिलाड़ी मिला है। बट आपने जब नहीं बोला, आप ऐसा कहा जा रहा है आप खतरों के जा खिलाड़ी, रहा है, बट मैंने ऐसा नहीं बोला, नहीं मुझे भी इस बारे में अभी कोई आपने एक्सेप्ट नहीं किया है? नहीं किया है। नहीं बट खबरें ऐसी आ रही कि आपने एक्सेप्ट किया है खतरों के खिलाड़ी के लिए। नहीं, इस बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। अगर मौका मिला तो जानना चाहेंगे? मतलब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर भी अच्छा चलिए ठीक है। अंकिता जिस तरह से निकली हैं, आपको उम्मीद थी कि अंकिता इस तरह से निकल जाएंगी? क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अंकिता ट्रॉफी लेके जाने वाली है। नहीं, ट्रॉफी का तो नहीं सोचा था। हाँ, मैंने मनारा पहले सोची थी और अंकिता जी बाद में, बट जब मनारा सेव हुई फर्स्ट तो मुझे पता चल गया था अंकिता जी आई थिंक वो नेगेटिव दिखी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में, और वो काफ़ी सोई भी हैं, तो गेम में कम इनपुट था। जिस तरह से झगड़ा हुआ, लगता है बाहर आने के बाद उन दोनों का रिश्ता रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पर चला अंकिता विकी का। इन दोनों के बारे में मुझसे क्यों पूछना, उनसे ही पूछो, वो उनका जाने, बट वो अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ बाहर एक दूसरे के साथ सॉर्ट कर लेंगे और सब सही रहेगा। और अभी एक ही क्वेश्चन मुझे, अभी अभिषेक कितना खुद में बदलाव महसूस करते हैं? क्योंकि जब घर के अंदर आए थे और आप घर के बाहर जाना, कितना पर्सनालिटी उनकी चेंज हो चुकी है? क्या कुछ चेंज हुआ अभिषेक? मैं मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। आई थिंक मेरे में ठहराव भी आ गया, और मैं चीज़ों को पहले समझता हूँ, फिर एक्शन लेने में बिलीव करने लग गया हूँ, और मैं इसी को इम्प्लीमेंट करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। और लास्टली जो फैंस ने आपको इतना प्यार दिया है, उनके लिए कोई मैसेज? बस ऐसे ही प्यार करते रहो, और थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैंने एक्चुअली में नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा, और आगे जो कुछ भी आएगा आपको अच्छा ही लगेगा, और आप उस सब प्रोजेक्ट्स को प्यार देंगे। और ऐसे ही हैं आप? और मैं ऐसा ही हूँ, जो गलतियाँ उनमें मैं थोड़ा चेंज लाना चाहूँगा, बट बाकी मैं ऐसा ही हूँ। और एक आखिरी सवाल, मम्मी ने बोला था कि अभिषेक को पता नहीं है कि जब वो घर के बाहर आएगा तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मम्मी तो ये पहले भी बोलती थी इधर लिए लड़कियों की लाइन है, बट उनको पता नहीं था तब तक कि उनका बेटा बहुत ख़राब है। तो अभी बेटे में भी सुधार आएगा, तभी वो एक अच्छी लड़की के पास जाएगा। जब तक सुधार नहीं आएगा मैं खुद भी नहीं जान सकता। बट आपको लगता है कि आप खुद को खराब मानते हैं? जी, क्या वही जो चीज़ें मैंने करी वो गलत थी, बट आपने खुद भी एक्सेप्ट किया कि आपने मारा था ईशा को, बट उस बारे में मैं कोई बात नहीं करता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।